बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जिहाद की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अल्लाह का अमर कौन है? हकीकी जिहाद क्या है? खुदी कैसे बुलंद होती है? इसरार अबदियत किस चीज़ में मख्फी है? जिहाद असगर और जिहाद अकबर। इमाम अव्वल की मौजूदगी में जिहाद असगर यानी कुफ़ार के साथ जंग भी मुसलमानों ने की और इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत और इज़्न भी मौजूद था। यानी रज़ाए रसूल के साथ मुसलमानों ने इस्लाम के अव्वलीन दौर में जिहाद किया। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि यहाँ दो मुतसादिम क़ुव्वतें और नज़रियात मैदान में बरसरे पेकार होते हैं, जिसकी बुनियादी वजह वो नज़रिया और अकीदा है जो एक तरफ मानने वाले और दूसरी तरफ ना मानने वाले मौजूद होते हैं। और फिर इस जंग में गौर करें कि अल्लाह को हरगिज़ ये परवाह नहीं कि कुफ़ार कत्ल हो रहे हैं, यानी बदन अदना रुकन जो ज़रिया हयात होता है। अल्लाह हुक्म देता है कि मेरे हबीब इनके साथ जिहाद करो कि ये इस्लाम को कबूल कर लें। अगर इस राह में दोनों तरफ कत्ताल होगा तो जीत उस अकीदा तौहीद की होगी कि जो रूह को जिंदा व जावेद रखता है। लिहाजा इंसान के आला रुकन के लिए पस्त रुकन का कुर्बान हो जाना अल्लाह के नज़दीक शहादत का मर्तबा है। लिहाजा जिहाद असगर और जिहाद अकबर इन दोनों में फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन मुकाबिल में इब्लीस ही होता है। इब्लीसी लश्कर रोज़ बरोज़ अपने इजाफे के ज़रिए बढ़ता ही जा रहा है और ये क्यों कर मुमकिन है कि हम जिहाद को अपने ऊपर साक़त कर लें जबकि हमें जिहाद अकबर का हुक्म है। जिहाद की राह में हायल रुकावटें। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत 24 में इरशाद फरमाता है, ए मेरे हबीब आप इरशाद फरमाएं कि अगर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे रिश्तेदार और वो माल जो तुमने जमा कर रखा है और वो तिजारत जिसकी कसाद बाजारी से तुम डरते हो और वो मकानात जो तुम्हें पसंद हैं अल्लाह और रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा तुमको प्यारे हैं तो तुम इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह का अमर आ जाए और अल्लाह ताला फासिकीन की हदायत नहीं करता। अगर आप इस आयत मुबारका का बगौर मुतालिया करें तो आपको मालूम होगा कि जिहाद की राह में हायल बुनियादी तौर पर मरज़ हुब्बे दुनिया और ख्वाहिशात नफसानी और लज्जात नूरानी यानी वो रिश्ते जो इंसान को दुनिया में महबूब होते हैं सबसे बड़ी रुकावट है। अल्लाह ने इंसान को जिहाद का हुक्म दिया है और इस दुनिया को इम्तिहान गाह करार दिया है और फिर फरमाया कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का अमर है उसका इंतज़ार करो, यानी इस एतबार से जो अपने आप को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए तैयार करे वो हकीकी मायनों में अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करे, वरना दूसरी सूरत में इमाम की तलवार फैसला करने वाली है जो कुल्ली तौर पर कुफ्र व तुग़यान का खात्मा करेगी। इसीलिए इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये खुदी तो बुलंद नहीं होती क्योंकि इस खुदी में इंसान मुरक्कब के तीनों अरकान मौजूद होते हैं जिसमें बुनियादी तौर पर नफ्से मारा किसी सूरत घुटने टेकने को तैयार नहीं। तो अब ये खुदी कैसे बुलंद होगी? इस खुदी का ताल्लुक रूह अमरी से है
اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ لباس نفس کے ساتھ برسرے پہ کار نہ ہو یہ ترقی طولی و نورانی نہیں کر سکتی، کیونکہ نفس مجردہ روح امری کے لیے ایک ایسا واسطہ ہے کہ جو روح امری کو وہ ترقی عطا فرماتا ہے کہ جو تخلیق تکوینی کے لمحہ کلام کن کے وقت اس کو حاصل نہیں تھی۔ اس کی بڑی مثال ملائکہ مقربین کی ہے۔ ان کو مالک ازل نے ارادہ امری کے لفظ کن کے کلام سے خلق فرمایا، تو جو مقصد مالک ازل کے مطابق تھا اسی حوالے سے ان کو مراتب و مناصب عطا فرمائے گئے۔ لہذا نفس نہ ہونے کی وجہ سے ملکوتی امری کے مراتب فکس ہیں، اب ان کی خودی بلند نہیں ہو سکتی۔ لہذا عرفۂ کرام یہ جانتے ہیں کہ اسرار ابدیت اس خودی میں مخفی ہیں۔ اب اس خودی کے اسرار ابدیات اسی پر عیاں ہوں گے جو جہاد کرے گا، کیونکہ بغیر مجاہدہ کے مقاتلہ نفسانی و کثافت ظلمانی ممکن نہیں۔ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد یہی جہاد ہے، کربلا کا اصل مقصد یہی جہاد ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور پاک مستورات کا مصائب و صعوبات کو برداشت کرنے کا اصل مقصد اس مشن پاک کے لیے جہاد کرنے کی تحریک پیدا کرنا ہے۔